अभी तक भेड़ियों का आतंक जारी था और अब लखीमपुर के इमिलिया गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका बताएंगे आपको अगली खबर। बिल्कुल, वहां पर बाघ के पांव के निशान देखे गए हैं और 4 लोगों पर हमला भी किया है बाघ ने। ये बड़ी जानकारी लखीमपुर खीरी के इमिलिया गांव की। आप देखिए, ये फुटप्रिंट्स है, ये वो निशान है जिससे ये खबर की पुष्टि होती है कि बाघ इसी रास्ते से गया था और रात को अपने शिकार के लिए आया था। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस निशान को, इस फुटप्रिंट्स को रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है। ये सब कुछ वन विभाग ने कहा है और पुलिस एक्सपर्ट्स की टीम लगातार गांव में कॉम्बिंग कर रही है और उनका ये मानना है कि आदमखोर बाघ अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन 1 दर्जन कैमरे लगे हुए हैं। लगातार अंजलि ड्रोन से नजर रखी जा रही है और ये जो फुटप्रिंट्स मिले हैं इसके बाद तो इस खबर की और पुष्टि हो जाती है। बिल्कुल, खबर की पुष्टि होती है और अब वन विभाग की टीम लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और उन तमाम जंगली जानवरों को पकड़ा जाए जिससे कि वहां पर रह रहे लोगों की परेशानी कम हो सके। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ है बाघ के पैर के निशान और दूसरी तरफ वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बाघ की जो सामने आई है। और अब सवाल यही है कि आखिर आदमखोर कब शिकंजे में होंगे, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वन विभाग की टीम की ओर से टीमें लगातार खोजबीन में जुटी हुई हैं, क्योंकि गांव में जो लोग रह रहे हैं प्रियंका, वो इस डर के साए में जी रहे हैं कि कब उन पर अटैक ना हो जाए कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी के साथ आपको अब अगली खबर हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, जहां पर बीती रात भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। खूंखार नरभक्षी आदमखोर भेड़िए अभी भी लगातार हमला कर रहे हैं, घात लगाए हुए हैं और ऐसे में अपना निवाला इंसानों को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, ये कैमरे में 1 और 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, ये दोनों भेड़िए हैं। ये आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने बीती रात सीतापुर में लोगों पर हमला किया, कैमरे में कैद हो गए हैं। आखिर वन विभाग की टीम इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रही है? बार बार रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो जाते हैं ये भेड़िए, लेकिन सवाल ये कि इनको जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है। 4 भेड़ियों को जैसे पकड़ लिया वैसे इन 2 भेड़ियों को भी पकड़ा जाए। इन्होंने कल रात फिर से 2 लोगों पर हमला किया, लेकिन उनकी जिंदगी बाल बाल बच गई। आपको बता दें, जब भेड़िए हमला करते हैं तो हड्डियों का चूरा बना देते हैं और इनकी दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग डर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे घर में दरवाजा लगाइए, अब हम जाली लगाकर बाहर घाट पर नहीं सोएंगे। और सबके पास अंजलि लाठी है, डंडा है और जागरूकता अभियान चल रहा है, लेकिन डरे ऐसे हुए हैं कि दिन में ना खेतों में जा रहे हैं ना तालाब के पास मछुआरे जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में जाहिर तौर पर कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये 2 भेड़िए देखें किस तरह से बैठे हुए हैं खुले में और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीरें, दोनों भेड़ियों को आप देख सकते हैं। डर का माहौल है आसपास के लोगों में, लोग लाठी डंडे लेकर के बैठे हुए हैं घरों में, जैसा कि बताया जा रहा है आपको। और सीतापुर से ये तस्वीर सामने आई है। सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है लगातार और इसके अलावा और भी जो सीतापुर से जुड़े हुए जो जिले हैं, जैसे बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर पास में दुधवा नेशनल पार्क है और यहाँ से अब ये जंगली जानवर आगे आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बहराइच में आदमखोर भेड़िए की इतनी दहशत है कि लोग रात भर जाग रहे हैं। भेड़िए से बचने के लिए वन विभाग के कर्मचारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। लाठी डंडे लेकर लोग बाइक से गश्त लगा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह क्या अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में घर-घर यह देखा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं सोया है। अगर वह व्यक्ति सोया है तो उसको अंदर कराया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब, ये बताइए क्या रात भर ये सब चल रहा है? बिल्कुल, रात भर जागरूक किया जाएगा? हाँ, पूरी रात।
ये बताइए, कुछ लोग अब भी बाहर दिख रहे हैं बैठे हुए, सोते हुए। नहीं, ऐसे सब लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनको हटा रहे हैं। ऐसे लोगों को अंदर सोना चाहिए, हाँ क्योंकि सोते हुए व्यक्ति पे हमला कर देगा तो कहीं न कहीं नुकसान ही है। हाँ होगा। क्या कहेंगे भाई साहब आप? बिल्कुल उनको अंदर करना चाहिए, वो बाहर न सोए, वही उनकी भलाई है उसी में। क्या कहेंगे दादा? जी अंदर लेटिए, बाहर लेटिए, खतरा की निशान है। और अपने आप लोग रात भर गश्त करेंगे? जी सारी रात गश्त करेंगे? रात भर सोएंगे कब? नहीं सोएंगे, तो अपने घर जाएंगे तब सोएंगे। कल सोएंगे सुबह? सुबह सोएंगे। देखिए रात भर ये लोग गश्त कर रहे हैं, आप लोग रात भर गश्त कर रात भर गश्त करते हैं पूरी। और दिन में सोना होगा? दिन में ड्यूटी समाप्त होगी तब सोएंगे। ऐसे पूरे गांव में आप टहल रहे हैं? बस गांव में टहल रहे हैं। क्यों भैया? हाँ घर घर जाना है। पूरे इस जो अगल बगल के जो गाँव जहाँ पर खूंखार भेड़िए का आतंक है सबको बताते हैं? हाँ हम सबको कि अंदर सोइए। अंदर सोइए। हाँ जागरूक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। जी। कोई बाहर तो आप लोगों को भेड़िया वगैरह दिखता है कि नहीं? अभी तो हम नहीं देखे हैं। अभी नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा नहीं है? क्यों भाई साहब, भेड़िया वगैरह दिखा कि नहीं अभी? अभी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, दिखा नहीं? अभी नहीं वो दिखा। देख के भाग जाता होगा। न देखा, अब पता नहीं, जब हम देखे नहीं तब का गश्त करते गांव में देखा नहीं कभी। आप देखिए कि क्या माहौल है यहाँ पर, चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरे में सब लोग अपने घरों के अंदर हैं। जो लोग अपने घरों के बाहर हैं उनको कहा जा रहा है कि वह घर के अंदर चले जाएं या अपने छत पे सोएं, रिस्क बिल्कुल भी मत लें। और चलिए अब आपको बताते हैं खूंखार की खैर नहीं। देखिए शॉटगन से भी लगातार शूटर्स तैयार हैं। इसके अलावा लॉन्ग राइफल के लिए भी आप वार करने के लिए पूरी मुस्तैदी दिख रही है। .22 मैग्नम गन के साथ भी शूटर्स तैयार हैं। और आपको बता दें यूपी सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप शूट करिए। डबल बैरल गन भी तैयार है। आप चारों तरफ से आप देखिए जबरदस्त गन्स के साथ शूटर्स तैयार हैं। लीवर एक्शन के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा कैसे खैर नहीं, सेमी ऑटोमेटिक गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर लगेगा कि जरूरत है इस तरीके के अलग अलग गन्स हैं और इन्हीं के साथ शूटर्स मुस्तैद हैं, क्योंकि इन भेड़ियों को या तो पकड़ा जाए या शूट ऑन द स्पॉट किया जाए। क्योंकि भेड़िया अब खतरा हो चुके हैं, तो ऐसे में बहराइच में भेड़ियों के साथ साथ खूंखार जंगली जानवरों का भी खौफ है। भेड़ियों के डर से लोग रात भर गश्त लगा रहे हैं और इसी दौरान कैमरे में खूंखार जंगली जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बीच रास्ते में देखिए किस तरह से ये खूंखार जंगली जानवर बीच रास्ते में घूम रहे हैं। कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं ये भेड़िए। लोग डर के साए में जी रहे हैं, बाइक से गश्त लगा रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे लेकर के घूम रहे हैं और ये भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं लोगों का शिकार करने के लिए। और सिर्फ भेड़िए ही नहीं, बाघ, सियार सभी की दहशत है इस एरिया में। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये जो आसपास की जो पूरी बेल्ट है, यहां पर भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। बाघ के पंजों के निशान पाए जा रहे हैं और कुछ इस तरह से आतंक मचा हुआ है कि बच्चों पर सीधा अटैक कर रहे हैं लोग।